और यहां पे दोस्तों बताया जा रहा है कि बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान लैंड्स इन बांग्लादेश आफ्टर 17 years in exile. After spending 17 years in exile, the Bangladesh Nationalist Party acting chairman Tariq Rahman returns to Dhaka on Thursday in what is expected to be a major political event in the country's history after the ousting of the former Prime Minister Sheikh Hasina last year during the July uprising. आपको पता है 5 अगस्त को जुलाई में शुरू हुई, 5 अगस्त को उनको निकाल दिया गया. Rahman, accompanied by his wife Zubaida Rahman and daughter Zaima Rahman, arrived from London on a Biman Bangladesh Airlines flight. BD News 24 reported. तो ये देखो, ये दोस्तों, ये लोग हैं यहाँ पे उसके वेलकम के लिए. आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ ये फ्लाइट के अंदर यहाँ पे हैं. ही इज विद हिज वाइफ एंड एवरीबडी. यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं और दे क्लिकिंग फोटोग्राफ्स विद हिम. और मीडिया ये भी डिस्कस कर रही कि ये जो थी ये बुलेट प्रूफ बस थी जिसमें वो आए थे, उनकी जान को खतरा है. तो सारे वर्कर्स ने घेर लिया, बीएनपी के जो वर्कर्स थे उन्होंने घेर लिया, बिल्कुल एक ह्यूमन शील्ड बना ली उनके आसपास, ह्यूमन वॉल बना ली कि भाई हमें कुछ हो जाए तो हो जाए, तारिक को कुछ नहीं होना चाहिए. और यहां पे दोस्तों बांग्लादेशी मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जब आए बांग्लादेश में तो सबसे पहले इन्होंने एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन्होंने अपने शूज उतार दिए. ये बांग्लादेशी मीडिया, बांग्लादेशी सोशल मीडिया कह रहा है कि ये उन्होंने नंगे पैर आए हैं अपनी मिट्टी को ऑनर करने के लिए, अपनी मिट्टी को इज्जत देने के लिए. ऐसा लोग कह रहे हैं कि ही इज बेयरफुट. ये बांग्लादेशी मीडिया, सोशल मीडिया यही बात बोल रहा है. अब दोस्तों इंडिया में काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि तारिक रहमान है, ये सब पता है कि ये किसका बेटा है, खालिदा जिया, बीएनपी, इतना लोगों को पता है, बट हु इज द मैन? हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल दैट दिस मैन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई. यहां पे देखिए, हु इज तारिक रहमान? तारिक रहमान 58 इज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया. ही इज लिव्ड इन सेल्फ एक्साइल इन लंडन सिंस 2008 आफ्टर लीविंग बांग्लादेश amid multiple criminal convictions in Bangladesh, including money laundering and charges linked to an alleged plot to assassinate the then Prime Minister Sheikh Hasina. Over the past year, Bangladesh's higher courts have acquitted him in all major cases, including the 2004 grenade attack and the Zia Orphanage Trust graft case, clearing legal hurdles to his political return. He is widely regarded as the BNP's de facto leader. Rahman has now announced plans to return and contest the February 2026 general elections. तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि साहब इनके ऊपर काफी केस थोपे गए थे, ग्रेनेड से अटैक कर दिया आपने और यहां पे असैसिनेट करने की कोशिश करी शेख हसीना को और पॉलिटिकल अनरेस्ट और एनार्की क्रिएट कर, तो काफी एफआईआर. ये तो होता है ना, आपको किसी को फंसाना. इमरान खान के साथ यही तो हो रहा है पाकिस्तान में कि फंसाते चलो इंसान को, इतने केसों में फंसा दो कि उलझता रहे जीवन भर तक, कोर्ट कचहरी में उसकी चप्पलें घिस जाएं, उसके घुटने घिस जाएं. लेकिन इसको बरी कर दिया सारे केसेस से, ये छूट गया है सारे केसेस से, क्लीन इसका रिकॉर्ड हो गया है. तो अब ये वापस आ गया है. बीएनपी एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान's return comes at a time when the country has been marred by a series of incidents of violence weeks after the announcement of parliamentary elections. और Rahman is widely seen as the party's principal face. BNP leaders say Rahman will complete formalities to become a registered voter on December 27th, a step that would enable him to play a critical role in electoral politics. दोस्तों आज 25 दिसंबर है, कल 26, परसों 27th यानी कि परसों की तारीख को this person on Saturday, December 27th, he will become a registered voter and therefore he can actually stand for elections and fight elections in Bangladesh. अब दोस्तों बांग्लादेश में लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आया, बाहर आई, सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन this man is also, ये जो बंदा है, he is also made a lot of anti-India statements in the past. तो आप ये मत समझना कि अगर ये बांग्लादेश के लिए अच्छा है तो भारत के लिए भी अच्छा है. दिस मैन हैज मेड अ लॉट ऑफ एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स इन द पास्ट एंड अब ये देखना है कि वो जो स्टेटमेंट एंटी इंडिया थे, क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे और इज इट हिज कोर कन्विक्शन? ये देखने वाली बात है दोस्तों. हो सकता है बांग्लादेशियों को लगे कि अब ये कोई मसीहा आ गया ऊपर से, फरिश्ता अवतरित हो गया है, अब ये कुछ ना कुछ बांग्लादेश का भला करेगा. वो ठीक है, दैट इज एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, we need to see what this man has in his heart for India और उसके बाद रिलेशनशिप डिसाइड होगी भारत और बांग्लादेश की, अगर ये कुर्सी पे विराजमान होता है तो. डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट दिस मैन विल बी न्यूट्रल और प्रो इंडिया. नो, दिस मैन हैज सो फार सेड एंटी इंडिया स्टफ a lot of times, but again I'm willing to give him the benefit of doubt. It could be political in nature. क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी एक जैसी होती है, असलियत एक जैसी होती है. ये दुनिया भर में होता है.
दोस्तों ये तो बड़े अखबार हैं जिनमें आग लगाई थी, जर्नलिस्ट को अंदर बंद करके बाहर से कुंडा मार के फूंक दिया था जिनके ऑफिस को, डेली स्टार और प्रथम आलो। ये दोनों के दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तारिक रहमान आ गया, पता नहीं कौन ऊपर से फरिश्ता आ गया है। ये देखिए, तारिक ऑन हिज वे टुवर्ड्स रैली वेन्यू, तारिक रहमान रिटर्न्स होम आफ्टर 17 years, बीएनपी लीडर सपोर्टर्स throng Dhaka streets ahead of Tariq's return, Tariq calls CA Yunus thanks for security arrangements, Zubaida daughter Zaima रीच गुलशन रेजिडेंस, क्रिसमस बीइंग सेलिब्रेटेड। अब इसके साथ क्रिसमस को भी जोड़ दिया कि लोग इतने खुश हैं कि भैया आज क्रिसमस भी और आज तारिक भी वापस आ रहा है, तो डबल बम्पर हो गया मामला। यहां तक बांग्लादेशी मीडिया चला गया कि ज़ीबू को कवर कर दिया। ज़ीबू है तारिक की बिल्ली, तारिक्स कैट इज ऑल्सो अ स्टार इन बांग्लादेश नाउ। ये आप देखिए फोटोग्राफ इसकी बिल्ली की। ये जो बिल्ली है इसका नाम ज़ीबू है। तो सिर्फ तारिक अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं आया है, ज़ीबू के साथ भी आया है। ये बांग्लादेशी मीडिया कवर कर रहा है। और इस्लामिस्ट बॉस रैंगलिंग ओवर सीट शेयरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बीएनपी टू गिव 10 more seats to its allies, बॉक्सिंग डे फुटबॉल, ये सारी चीजें होंगी। यहां पे एक और दुखदाई ये खबर है, दीपूज एशेस ऑन ढाका मयमनसिंह हाईवे आर गॉन, द स्टेन ऑन आवर सोल रिमेन्स। ये किसी ने पीस लिखा है कि भाई बांग्लादेश में एक हिंदू की मौत हुई। ये बहुत खराब बात है। ये हमारे आत्मा पे, हमारे सोल पे एक धब्बा है। इट्स अ स्टेन। यहां पे प्रथम आलो को देखिए, तारिक रहमान इन ढाका, तारिक रहमान, यू सी तारिक रहमान, पूरा तारिक रहमान, ये देखिए तारिक रहमान, तारिक रहमान, तारिक रहमान, तारिक 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 हियर, तारिक हियर, तारिक हियर, एवरीवेयर देयर इज तारिक तारिक तारिक। पूरे बांग्लादेशी मीडिया में एक ऐसा बवंडर सा आ गया है कि तारिक रहमान आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। यू नो, समबडी ट्रूली फिनोमिनल इज कमिंग। बात यह होती है कि व्हेन पीपल स्टार्ट लूजिंग होप, और कोई बंदा कहता ना चलो मैं आके सब ठीक कर दूंगा, या लोगों इमेजिन ऐसा करना शुरू कर जाते हैं लोग कि ये बंदा आके ठीक कर देगा। एट दैट पॉइंट इन टाइम दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मीडिया आर टू बी एक्सपेक्टेड। प्लस ये क्यों ना करें, ये क्यों ना करें, इनके तो ऑफिस जल रखे हैं, इनके ऑफिस जलाए हुए हैं, इनके ऑफिसों में तोड़फोड़ करिए, इनकी जान खतरे में है, वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यार कोई तो आया, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो निपटा देगा इनको। Bangladesh Awami League will not be able to participate in the upcoming election, says press secretary, in response to a question by a reporter referring to a letter reportedly sent to the chief advisor by 5 US lawmakers showing concern over the ban on the Awami League. Shafiqul Alam made the statement. In reply, the press secretary said that he had not seen the letter and was not aware of it. However, he emphasized that the government's position regarding the Awami League is clear, since the Awami League's activities are banned and the Election Commission has deregistered the party. The Awami League will not be able to take part in this election. An election without the Awami League is not an election but a coronation. Yunus governs without a single vote from the Bangladeshi people, and now he seeks to ban the party that has been elected 9 times by popular mandate. Hasina said 9 बार Awami League को बांग्लादेशी आवाम ने आशीर्वाद दिया है, उनको पावर, उनको गद्दी में बैठाया है, पावर दिया है उनको, और उस पार्टी को बैन कर दिया। भाई बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स है। ये देखिए, ये पावर में आया, मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, ये पावर में आया, इसने बोला कि आवामी लीग बैंड, शेख हसीना बैंड। अब मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन, आप ध्यान रखिएगा मेरी बात का, जिस दिन आवामी लीग दोबारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई, चाहे वो 15 साल के बाद हो, और अगर उसने चुनाव जीता, तो जो लोग इसके साथ थे और जो बांग्लादेश में उस समय जीवित होंगे, उनके खिलाफ केसेस करे जाएंगे, चाहे बात 15-20 साल पुरानी हो, और उनको घसीट के जेल में डाला जाएगा और उनकी पार्टी को डीरजिस्टर करा जाएगा। Bangladeshis in these matters of politics have very very long memories, और ये इनका इतिहास है दोस्तों। 1971 के बाद ये एक दूसरे को निपटाने में सबसे आगे हैं। They are the first एक दूसरे को निपटाने में। आज की तारीख में ये जो बंदा है, this fellow, he has banned the Awami League, और यही बात तो कह रही है शेख हसीना। ये 9 बार हम लोग आए इलेक्ट होके, तुम बैन कैसे कर सकते हो? यही यूएस लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि तुम बैन कैसे कर सकते हो। उन्होंने, हमने बैन कर दिया, चलो जाओ भागो यहाँ से, बैन कर दिया हमने, राइट। अब आप देखना, अगर बीएनपी आती है पावर में, तो क्या ये बैन को उठा देंगे, या ये बोलेंगे यार ठीक है बैन लगा हुआ है, लगने दो, कोई बात नहीं, हम लोग अब आ गए, अब हम राज करेंगे? इज दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश? लेट्स सी। अब दोस्तों, हमने आपको बताया प्रथम आलो के बारे में, उसके ऑफिस में आग लगा दी, डेली स्टार तोड़फोड़ हुई, ऑफिस में आग लगा दी। 2 मुख्य मीडिया हाउसेज हैं बांग्लादेश के, ठीक है।
ये वो बांग्लादेश है जो कि इंडिया से ऊपर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यहां पे प्रेस को ज्यादा फ्रीडम है, यहां पे पूरे के पूरे ऑफिस फूंक दिए जाते हैं और ऑफिस में इस मंशा से आग लगाई जाती है कि अंदर जर्नलिस्ट हैं वो भी जल के मर जाएं, क्योंकि बाहर से कुंडा मार दिया आपने, तो मंशा आपकी यही है। एक और कांड हो गया वहां पे, रिमूव हर और वील बर्न द ऑफिस, थ्रेट इशूड टू ग्लोबल टीवी बांग्लादेश चीफ नाजनीन मुन्नी। ये है नाजनीन मुन्नी, इसको थ्रेट दिया है। ऑन December 21st, several youth visited the office of Global TV Bangladesh in Dhaka and demanded the removal of its head of news, Nazneen Munni, failing which it would meet the fate of Pratham Alo and the Daily Star. बोला कि अगर तुमने इसको नहीं निकाला नौकरी से, नाजनीन मुन्नी को, तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो डेली स्टार का हुआ है, प्रथम आलो को हुआ है, यानी कि तुम्हारा भी ऑफिस हम बर्न कर देंगे। वील बर्न द ऑफिस, जला के फूंक देंगे इस ऑफिस को। द यूथ क्लेम्ड दैट नाजनीन, अ पॉपुलर टीवी एंकर, वाज एन आवामी लीग सपोर्टर। अब ये आवामी लीग सपोर्ट करती हैं ऐसा वो लोग कहते हैं, और क्योंकि वो आवामी लीग सपोर्ट करती हैं यानी कि शी कैन नॉट हैव अ जॉब इन बांग्लादेश। अगर आप आवामी लीग को सपोर्ट करते हैं, ना आप सांस ले सकते हैं, ना आप खाना खा सकते हैं, ना आप बांग्लादेश में रह सकते हैं। जॉब करना बड़ी बात है, कोई ना कोई आपको निपटा देगा। तो इसको भी यही धमकी मिली है। दे रिपोर्टेडली वार्नड दैट इफ मुन्नी वाज नॉट डिसमिस्ड, द चैनल्स ऑफिस वुड बी सेट ऑन फायर, सिमिलर टू द रीसेंट अटैक्स ऑन प्रथम आलो एंड द डेली स्टार। इन अ फेसबुक पोस्ट, नाजनीन मुन्नी लेटर confirmed that threat, saying 7 to 8 people came to her office and issued the warning. She said threat was part of a wider pattern of intimidation against journalists. Nazneen told Pratham Alo that she was not in office when the incident happened. She said the youth met the managing director and complained that the coverage of the death of Usman Hadi was not adequate. ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जो उस्मान हादी को आपने कवरेज देना था उसकी डेथ को, जिस तरीके से आपको उसको रोमांटिसाइज करना था, आपको ये बोलना था कि ये तो शहीद है, ये आपने नहीं करा। आपने दिखाया, ऐसी बात नहीं कि आपने नहीं दिखाया उस्मान हादी को, लेकिन आपने इतना नहीं दिखाया कि हम लोगों को खुशी हो जाए कि यार हमारे लीडर को आपने इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया, लार्जर देन लाइफ। और दोस्तों यही बात हो रही है। तो दोस्तों ये नाजनीन मुन्नी जो है, शी इज सेइंग द सेम थिंग, दैट ये वाइडर एक कॉन्स्पिरेसी है, इंटिमिडेट करके रखो सबको, राइट। अभी देखो, इन लोगों ने जो प्रथम आलो के ऑफिस में आग लगाई, वो भी आवामी लीग के थे प्रथम आलो वाले। जो डेली स्टार में आग लगाई या उसमें तोड़फोड़ करी, उसके जर्नलिस्ट को बाहर से कुंडी लगा के अंदर जला के जान से मारने की साजिश थी इन लोगों की, या कोशिश भी करी इन लोगों ने एक्चुअली। वो तो निकल गए बेचारे, कहीं से बच गए गरीब। वो लोग भी आवामी लीग के थे। तो ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बोला है कि सबको डरा धमका। ये टिपिकल जमाते इस्लामी टैक्टिक्स है, टिपिकल रेडिकल इस्लामिस्ट टैक्टिक्स हैं कि सबको डरा के रखो, खौफजदा रखो, सबको ये कर देंगे, अगर ये नहीं करा तो काट देंगे, मार देंगे। यही बांग्लादेश में दोस्तों चल रहा है।